Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a source of sound moves towards an observer. Fine. So we have a source, something like this, and this source is moving towards the observer with some velocity vs. The frequency of the source is increased? Of course not. You can see the frequency of the source is the intrinsic property of the source. Like let's say ये जो source है ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है एंड इस ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 हर्ट्स, राइट. इट मीन्स एक सेकेंड में जो प्रॉन्ग्स हैं इस ट्यूनिंग फॉर्क के वो 100 टाइम्स वाइब्रेट करते हैं. नाउ अगर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है 100 मीटर पर सेकेंड से और 200 मीटर पर सेकेंड से और 500 मीटर पर सेकेंड से कितनी भी स्पीड से मूव करेगा, इसके जो प्रॉन्ग्स हैं वो एक सेकेंड में 100 टाइम्स ही ऑसिलेट करेंगे. दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, है ना. जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है. देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं ऑब्जर्वर के लिए. स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर से क्या चेंज होता है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो चेंज होता है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. बी चेक करते हैं. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम इज इंक्रीज्ड. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम इज सिंपली अंडर रूट ऑफ बी बाय रो. ये डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम पे. इसका स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं है. स्पीड कांस्टेंट होगा साउंड का इन द मीडियम, राइट. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द मीडियम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज डिक्रीज्ड. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट हैपन्स एक्चुअली, आप देखो लेट्स से हमारे पास ये सोर्स है, राइट. अभी ये रेस्ट में है तो ये इस तरह से एक वेव प्रोड्यूस करता है, समथिंग लाइक दिस. ये एक वेव है ना. नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. यहाँ पे कहीं पे ऑब्जर्वर है, लेट्स से विथ सम स्पीड vs, राइट. तो क्या होगा कि जितने टाइम में एक वेव प्रोड्यूस होगा उतने टाइम में ये जो सोर्स है ये भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. लेट्स से ये जो वेव प्रोड्यूस होता है ना, इसका जो टाइम है, एक वेव प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है कैपिटल टी, राइट. देन कैपिटल टी टाइम में व्हाट विल हैपन कि ये जो सोर्स है ना ये भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा बिकॉज इसका भी एक स्पीड है दैट इज वीएस. तो कितना आगे की तरफ मूव कर जाएगा? वीएस इंटू कैपिटल टी. सो यहाँ पे पहुंच जाएगा. सो यू कैन सी कि अभी जो वेवलेंथ होगा इस वेव का वो डिक्रीज हो जाएगा. इस तरह से हो जाएगा. लेट मी शो यू. इस तरह से हो जाएगा, राइट. सो दैट्स वाई जो अपेरेंट वेवलेंथ है फॉर द ऑब्जर्वर वो चेंज हो जाएगा. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना. डिक्रीज हो जाएगा फॉर द ऑब्जर्वर. डी चेक करते हैं. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड. ऑफ कोर्स नॉट. एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं, लाइक जो एम्पलीट्यूड है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, राइट. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.